यहाँ पर है कि आपके जो हस्बैंड हैं इन दिनों, वो कहीं न कहीं आपको लेकर के आपको ईज़ी नहीं समझते, आपको प्यार जताना ईज़ी नहीं लगता उन्हें। आपको अप्रोच करना ईज़ी नहीं लगता, थोड़ा टफ़ लगता है, थोड़ा सिचुएशन डिफ़िकल्ट है इन दिनों। आप कहीं न कहीं बातें करने से बात करना कम आप कम बातें करना चाहते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करना चाहते हैं, आपने एकांत चुना है। दूसरी ओर आपके हस्बैंड देख रहे हैं कि आपने अपने आप को अ, कहीं एकांत कर भी लिया है और आप इन दिनों अपने आप में खोए हुए हैं। आपका सबसे बेहतर जो रूप है, जो आपकी क्रिएटिविटी है, आपने उसे पहचान लिया है और आप उस पर दिन-रात काम कर रहे हैं। ये भी देख रहे हैं ये पर्सन कि इन दिनों आपने अपने आप को पहचाना है, आपने अपनी वैल्यू बहुत बढ़ाई है, बहुत बहुत वैल्यू बढ़ाई है। ऐसा हम कह सकते हैं कि आपने खुद को बहुत तरासा है, बहुत ज़्यादा तरासा है आप। इस पर्सन ने एक समय में आपको बहुत प्यार किया होगा या फिर आपने इस पर्सन को बहुत प्यार किया होगा। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर प्यार नहीं था, प्यार भी है, बहुत ज़्यादा प्यार भी है। और लेकिन ये पर्सन कहीं न कहीं आपके प्यार के लिए तरस रहा है, लेकिन आपको अप्रोच करना टफ़ लगता है इसको। आप दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ है हम इस रीडिंग में देखेंगे, लेकिन ये पर्सन आपको एक ड्रीम की तरह देख रहा है, जो लगता है कि या तो टूट गया है या फिर आप दोनों में लव लाइफ को लेकर के कुछ दूरी, खटास है। और इस पर्सन को कहीं न कहीं ये भी लग रहा है कि अगर आप प्यार नहीं कर रहे हो, तो उसके पीछे इन्होंने जो कर्मा किया था, वो उसे मिल रहा है। तो अगर आप इसको इग्नोर कर रहे हैं, तो इस पर्सन को लगता है कि आपको इन्होंने ऐसा ये जो पर्सन है इसको धीरे धीरे आपको लेकर के बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन आ रही है आपको लेकर के। ये बहुत ज़्यादा बदलाव देख रहे हैं अपने आप में, जो इतने सालों से कहीं ना कहीं वो बदलना नहीं चाहते थे, या फिर वो जो धारणाएं थी उसको बदलना नहीं चाहते थे। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा बदले हुए दिख रहे हैं। इस पर्सन को ये रियलाइज हो गया है कि आपने अपने लाइफ में कुछ बुरे डिसीजन लिए, जिसमें से ये पर्सन भी रहा है। ये कुछ लोगों की रीडिंग है, सबकी रीडिंग में ऐसी नहीं होगी, मैं ये बता देती हूँ। तो ये जो पर्सन है इसको लग रहा है कि आपने गलत लोगों को चुना है। इस पर्सन को खुद ये रियलाइज हो रहा है, ये आपके नज़रिए से अभी देख रहा है खुद को। द एम्परर ये कहता है कि इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा आपको डोमिनेट करने का बहुत ट्राई किया है, बहुत ट्राई किया आपके ऊपर। मतलब कि आपने इसको बहुत प्यार किया, तो ये पर्सन ने आपको ही कहीं का नहीं समझा, कहीं का नहीं छोड़ा। और अभी ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है आपको लेकर के, क्योंकि आप अब इसे डोमिनेट कर रहे हो, या फिर आप इसको रूल कर रहे हो, या फिर आपने इसको सबक सिखाया है। और ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ कायदे से पेश आने के लिए ये मन में सोच रहा है कि आपको वो पर्सन जो है सिर्फ प्यार से कंट्रोल कर सकता है, तानाशाही दिखा के, हुक्म चला के ये आपको कंट्रोल नहीं कर सकता, और ये आपको कभी भी 100% आपको पा नहीं सकता। इसलिए ये अब आपको प्यार से कंट्रोल करना चाहते हैं। इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा ड्रामा किया होगा, लड़ाई झगड़े किए होंगे, थर्ड पार्टी आपके लाइफ में रखे होंगे। तो ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी है जिसको इन दिनों आपके प्यार की वैल्यू समझ में आ रही है। इसको कर्मा मिल रहा है, किसी प्रकार का ये कर्मा फेस करते हुए दिख रहे हैं। खास करके मुझे लगता है कि जैसे जैसे इन्होंने आपको दुख दिया प्यार में, वैसे वैसे इसको आपकी तरफ से फीलिंग हो रही है। अगर आपको कभी इसके जीवन में थर्ड पार्टी की वजह से आपको बहुत दर्द हुआ, आपको बहुत चुभन हुई आपके दिलों में, तो या तो आपके लाइफ में कोई और पर्सन की एंट्री हुई है या होने वाली है, या आप किसी पर्सन को लेकर के आपने इसको बताई है, या कोई और मैरिज या ऐसा कुछ है। या तो ये पर्सन खुद ही आपको लेकर के इमेजिन कर रहा है कि आप किसी और के साथ चले जाओगे तो उसे कैसा लगेगा। यानी कि जो चीज़ें इन्होंने किया है वो चीज़ें आपको लेकर के ये दिमाग में एक फिल्म बना रहे हैं, और इसको बहुत दुख हो रहा है। या तो ये रियलिटी में हो रही है, या फिर इस पर्सन ने ऐसा दिमाग में सोचा है। तो इस पर्सन को लग रहा है कि कर्मा इसे तो नहीं बख्शने वाली है, और जो जो अभी आपकी तरफ से इसे हर्ट कर रही है चीज़ें, वो कहीं ना कहीं इसकी ऐसी करनी है जो इसको आपकी तरफ से मिल रही है। ये पर्सन चाहता है कि आपके लव लाइफ में अच्छा करे,
यानी कि ये कुछ ड्रीम देख रहा है आपके साथ नए घर में शिफ्ट होने के लिए, या फिर मैरिज करने के लिए, या फिर बेबी प्लानिंग करने के लिए, या घर खरीदने के बारे में भी ये पर्सन सोच रहा है, क्योंकि इस पर्सन को कुछ ना कुछ अवेयरनेस दिख रही है। इस पर्सन को लग रहा है कि अगर आप इसके लाइफ से चले जाओगे तो इसकी ग्रोथ अचानक बंद हो जाएगी, या बंद हो चुकी है कितनी बार। जब जब इसने आपके ऊपर उंगली उठाई है, जब जब इन्होंने आपका अपमान किया है, तब तब इसको पैसे का बहुत नुकसान झेलना पड़ा है। इस पर्सन को लगता है कि आपके सामने दांव पेच खेलना व्यर्थ है। इन्होंने हर प्रकार की आपके साथ दांव पेच खेल के ये बैठा हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये प्लानिंग कर रहा है, ये बहुत चीज़ करके बैठा है आपके साथ, बहुत छल कपट करके, बहुत चीटिंग करके ये बैठा है, ये बहुत झगड़े करके बैठा है। ये सब कुछ करके इन्होंने देख लिया है। उससे बात नहीं बनी तो इन्होंने आपको धुतकारा है, फटकारा है, कंट्रोल किया है, आपको डराया है, सताया है, सब कुछ किया, लेकिन वहाँ भी इसकी आपके सामने दाल नहीं गली। अब ये पर्सन बैठे बैठे, ये पर्सन ऑफिस में बैठा है, ये कहीं काम पे बैठा है, कुछ कर रहा है, लेकिन ये पर्सन बैठे बैठे आज आपके बारे में सोच रहा है कि सब कुछ करके देख लिया, अब सिर्फ एक ही रास्ता है आपको कंट्रोल करने के लिए कि बस आपको सरेंडर कर दे, या फिर आपको प्यार से आपके साथ पेश आए, अदब से पेश आए, रिस्पेक्ट करे आपकी। दी हेरोफेंट का कार्ड ये बताता है कि आप कहीं ना कहीं इस पर्सन की नस नस से वाकिफ हो। ये पर्सन कब क्या सोचता है, इसके मन में किसको लेकर के अच्छी गलत भावनाएं होती है, आप यूं ही स्कैन कर लेते हैं। ये पर्सन ये भी बोल रहा है कि आपसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। अगर इन्होंने आपको दर्द दिया तो आप भी इसको दर्द देने के लिए प्लानिंग कर रहे हो। ये भी सोच रहा है कि आपके मन में भी कुछ इसको लेकर के सबक सिखाने वाली बात, ये रिवेंज वाली बात चल रही है। ये पर्सन को लगता है कि इन्होंने आपको कभी समझा नहीं, और इसका परिणाम ये भुगत रहा है इन दिनों। इन्होंने आपको बहुत हल्का समझा, इन्होंने पूरा जो ध्यान है वो आपको कैदी बनाने में लगा के रखा है ना, आपको कैसे कंट्रोल करके रखा जाए, इससे ऊपर उठ के इन्होंने कभी सोचा ही नहीं। इन्होंने किसी ये आपकी फीमेल की एनर्जी है जो काफ़ी ओल्ड है, आप देख रहे हैं, और इसके चेहरे पर एक चोर जैसा दिख रहा है, यानी कि इसे हमेशा डर लगा रहा कि कहीं आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार ना करे, या फिर बहुत ज़्यादा आपके ऊपर खजाने ना लुटा दे। तो यहाँ पर किसी थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस रहा है, और अब जा कर के इस पर्सन को लग रहा है कि ये सारा सिनेरियो समझ में आ रहा है, कट हो गई। ये कंफर्म करता है कि ये चीज़ आपकी लाइफ में हो रही होगी किसी न किसी के साथ। तो ये जो ओल्ड लेडी है, इन्होंने हमेशा इसको भड़काया है कि आपको खुल के चीज़ें ना दे, या तो गिफ्ट ना दे, या कोई भी चीज़ें शेयर ना करे आपसे, और हर चीज़ आपसे छुपा के रखे, जितना हो सके आपको कंट्रोल करके रखे। लेकिन अब इस पर्सन को लग रहा है कि ये खेल में ये खुद एक मोहरा जैसा है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके इन्होंने आप हो क्या इसकी नज़र में, तो कभी भी आपको इन्होंने इमोशंस दिखाए नहीं, खुल के इजहार नहीं किया। और ये दोनों कार्ड ये शो कर रहा है, एक तो ये जो फीमेल है ये भी आपसे चीज़ें हाइड करती है, या फिर इसका पूरा कंट्रोल रहता है हर रोज़ कि आपका पर्सन आपकी तरफ ना आए और आपको ज़्यादा कुछ लुटाए ना, चाहे वो प्यार हो, खजाना हो, कुछ भी। ये ट्राई करती है कि आपसे उसका ध्यान भटक जाए, हर बार, हर रोज़, हर मिनट किसी के लाइफ में है कि ये हमेशा ट्राई करती है कि ये पर्सन का ध्यान आपकी तरफ ना जाए, ये आपके ऊपर मेहरबान ना हो जाए, ये आपके ऊपर कुछ पूरी दौलत ना लुटा दे, आपके नाम पर घर ना कर दे, आपके नाम पर पैसे ना कर दे। तो ये हमेशा बीच में रोड़ा अटकाने वाली एक फीमेल की एनर्जी है, और इस पर्सन ने ऐसा किया भी था। ये 4 ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि यह पर्सन जो है कहाँ कहाँ पैसे छुपा के रखेगा, कौन से अकाउंट में, या फिर कहाँ क्या करेगा, आपको कोई भनक ट्राई करता है कि आपको भनक ना लगे। ये अपनी मनमर्जी के मालिक होके देख चुके हैं। इन्होंने अपने पैसे को आपसे छुपाया है, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तब बोलेगा कि इसके पास या तो इनफ मनी नहीं है, या फिर आपको देने के लिए इसके पास कभी भी कुछ भी नहीं रहा। चाहे आप पैसे देख लीजिए, चाहे टाइम देख लीजिए, चाहे रिस्पेक्ट देख लीजिए, कुछ भी। तो ये पूरी तरीके से कंट्रोल में था,
लेकिन अब जाकर के इस पर्सन की आंखें खुल चुकी है। ये पर्सन ये देख रहा है कि आपने कैसे इन सबको बर्दाश्त किया होगा। आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि आप कुछ ना कुछ बीच में ऐसे करते रहते हैं जिससे ये पर्सन भी हर्ट होता है, और उसमें इस पर्सन को ये दिखाई देता है कि जो चीज़ इन्होंने आपके साथ किया आप भी तो सेम वही कर रहे हो, तो आपको कैसा लगता होगा। ये पर्सन आपके बारे में बहुत कुछ सोचता है, बहुत आपको स्पाई करता है आपके पीठ पीछे। बहुत बुराई भी इन्होंने सुना है एक टाइम पर, लेकिन ऐसा भी है कि इस पर्सन ने आपके लिए खुल के स्टैंड नहीं लिया होगा। अभी क्या सोच रहे हैं पर्सन? अभी ये पर्सन खामोश है। ये पर्सन को लगता है कि इतना बोलने से आपके मन में इसके लिए और नफरत हो रही है दिन प्रतिदिन। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने गुस्सों पर कंट्रोल कर रहा है इन दिनों, और अपनी जुबान पर भी कंट्रोल कर रहा है इन दिनों। ऐसा क्यों कर रहा है यूनिवर्स, कौन पता है। झगड़े को टालने के लिए इस पर्सन को, ये पर्सन बहुत झगड़े वाले हैं, या फिर इन दिनों आप शायद कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं। आप इसके मुंह पर कुछ भी आप भी बोल रहे हो, या तो आपको गुस्से पर कंट्रोल नहीं है। तो इस वजह से ये पर्सन थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखा रहा है, और ये पर्सन खामोश हो रहा है, शांत रह रहा है। बहुत परिवर्तन लाया है इन्होंने अपने अंदर, बहुत चेंजेस लाए हैं, बहुत बदलाव लाए हैं, क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि आप इसको छोड़ के चले जाओगे। इसके दिलो दिमाग में बैठ गया है कि जिसकी भी एनर्जी है, भले ही आप दूर हो चुके हो या फिर आप उस घर में, तो भी इस पर्सन को लगता है कि आप मूव ऑन करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। आप कुछ ना कुछ आपके मन में चल रहा है, और इसके लिए वो प्यार का कब्ज लगता है कि वो इमोशन सूख चुके हैं, वो इमोशन मर चुके हैं। जो कभी आप इसके लिए लुटाते थे, वो अभी इसको तो आपकी तरफ से नहीं दिख रहा है। इस पर्सन को लगता है कि आप अपनी पूरी एनर्जी अपने आप को पावरफुल बनाने में लगा रहे हैं, और आप हो भी चुके हैं। इन्फिनिटी का ये जो साइन है, मुझे ये फील करा रहा है कि आप बहुत ग्रोथ को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और बहुत आपकी डिज़ायर बहुत है। आपकी डिज़ायर ये है कि आप ऐसे किसी भी पर्सन को उसकी औकात दिखा सकते हैं जिन्होंने आपको हल्के में लिया और आपके साथ गद्दारी की। आप ऐसे पर्सन की हैकड़ी मिटा सकते हैं, इतनी काबिलियत आपने बना ली है, और आप इस मुकाम पर आप आ चुके हैं कि आप अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सकते हैं, या फिर आपने इस पर्सन को चैलेंज दिया है कि आप इनसे भी बेहतर बनेंगे। चाहे ये बात इसे पता हो या ना पता हो, लेकिन आप यही कर रहे हैं, इस पर्सन को ऐसा लगता है। दी मून का कार्ड ये है कि आपके मन से, या तो अगर आपके ऊपर किसी प्रकार की ब्लैक मैजिक थी, या फिर इस पर्सन का कंट्रोल था, या फिर आपको अपना लाइफ डार्क लगता था, पूरा अंधेरा लगता था, कुछ रास्ता नहीं दिख रहा था, तो ये रिवर्स का कार्ड आपको ये बताता है कि आपने आखिर डर के ही सही, लड़ के सही, झगड़ के सही, या फिर धीरे धीरे ही सही, आपने आगे बढ़ने का एक बोल्ड स्टेप लिया है। आपने इस सिचुएशन को चेंज करने के लिए आपने पहला कदम जरूर उठाया है, और बहुत सारे लोग तो बहुत दूर तक निकल चुके हैं। आपके पर्सन को लगता है कि ट्राई करना चाहिए आपके साथ रिश्ते फिर से ठीक करने के लिए, उसकी तरफ से कुछ पहल भी होनी चाहिए। ये पर्सन ये सोच रहा है कभी कभी कि इन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन आप वो नहीं देख रहे हो। ये पर्सन ऐसा कह रहा है, और ये पर्सन ये भी कह रहा है कि कहीं ना कहीं आपने उसको पीछे छोड़ दिया है इन दिनों। हर चीज़ में आप उनसे बेहतर हैं, आपने प्रूव कर दिया है, और आप उनके मोहताज नहीं हैं। हालांकि आप इतना कुछ होने के बावजूद भी आप उनसे प्यार करते हैं, या फिर उसकी केयर करते हैं। यही काफ़ी उसको शुक्रगुजार होना चाहिए कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपने उसको चुना, या फिर आप इनसे हर चीज़ में बेहतर है। ये पर्सन को आज ये रियलाइज हो रहा है, आपको ये शेरनी जैसा समझ रहे हैं, जहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड ये बताता है कि ये किसी शेर के मुंह में हाथ डालने वाली औरत है, और उसको भी ये कंट्रोल कर लेती है। तो शुरुआत में तो इन्होंने आपको यहाँ पर कैदी से ज़्यादा कुछ नहीं समझा था, है ना।
शुरुआत में इसको लग रहा था कि आप तरसते रहोगे ज़िंदगी भर, तड़पते रहोगे, या फिर आपको जैसे चाहे वैसे ही नचाएंगे। लेकिन अभी लग रहा है कि आप जैसे चाहो वैसे इसको नचाओगे। अभी तो इस पर्सन का ईमान डोल रहा है, काँप भी रहा है। इस पर्सन को अंदर से बहुत डर बैठा है आपको लेकर के, ये डरता है। ये पर्सन आपको देख रहा है हाई प्रेस्टीज की एनर्जी में, द स्ट्रेंथ की एनर्जी में, और 9th ऑफ पेंटिकल्स, मतलब कि बहुत कुछ छुपा के रखना अपने अंदर, बहुत कुछ सहन, बहुत पीड़ा अपनी सही है, उसको अपने पावर में बनाया है। और कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगता है कि आप इसके साथ जो चाहे वो कर सकते हो, क्योंकि आप काफ़ी डेंजरस, ये आपको डेंजरस बोल रहे हैं। इस पर्सन ने आपको पास्ट में धमकी दी होगी कि आप इसके घर से चले जाए, या फिर आपको इन्होंने कुछ तो वार्निंग या धमकी दी होगी, या फिर आप इमोशनल होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा छोड़ने की धमकी देती होगी, या फिर चले जाओ, या फिर मैं तुम्हारी लाइफ से चला जाऊंगा, दूर चला जाऊंगा। इन्होंने हमेशा आपको डराया है, धमकाया है, और इस वजह से ये देख रहा है कि आज आप इतने बागी बन बैठे हो और आपने इतने अपने आप को काबिल बना लिया है। ये आपको बुलंदी पर देख रहे हैं, लेकिन इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये अभी भी चाहते हैं कि आप अपना पैर पीछे खींच ले, और ये इसकी अंदर से ये इच्छा भी है कि आप कहीं ना कहीं इसके अंडर में ही रहे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो कहीं ना कहीं आपने जब भी इस पैसे को लेकर के इस पर्सन से हेल्प मांगी होगी तो हमेशा स्टक, ये हमेशा कुछ ना कुछ बहाना रहा होगा। अगर इस पर्सन ने कभी लाइफ में अप्स डाउन देखे हैं तो उसकी जिम्मेदारी आपको दी होगी कि आपके वजह से ही उसको घाटा हुआ है, आपके वजह से उसने लॉस देखा है। अगर इस पर्सन को फ़ायदा हुआ है, अगर इस पर्सन का काम बेहतर चला है, तो इस पर्सन के अंदर इतनी खुददारी नहीं है, इतना इसका दिल बड़ा नहीं है कि उसका आपको श्रेय दे। उसका श्रेय ये खुद ले लेंगे, ये खुद ले लेंगे कि इसके अच्छे कर्म है कि इसको अच्छा मिला। अगर इसका कुछ लॉस हुआ, अगर इसको कुछ भी लॉस हुआ फाइनेंस में या सेल्फ रिस्पेक्ट में, समाज में, तो ये सेकंड में आपके ऊपर इन्होंने इल्ज़ाम थोप दिया होगा। अभी ये पर्सन को लगता है कि बहुत काम करने हैं। अभी ये पर्सन आपको एक टक्कर देना चाहता है, क्योंकि आप इसको टक्कर दे रहे हो, तो मन ही मन ये इसको लग रहा है कि आप इसके साथ खेल खेल रहे हो कि किस में कितना दम है। आप इस एनर्जी में इस पर्सन को लग रहे हो। माइंड गेम, तो इस पर्सन को आपका बढ़ता हुआ या बदलता हुआ जो रूप है, जो आपका रुतबा है, ये इसको बहुत टेंशन में लाके रख रहा है इन दिनों। एडवेंचर का कार्ड, कहीं ना कहीं ये पर्सन ये भी प्लानिंग कर रहा है यहाँ पर किसी की एनर्जी, ये आपके साथ कहीं घूमने का प्लानिंग कर रहा है, या आपके साथ थोड़ा सा एंजॉय करना चाहता है ताकि आप हील हो जाओ और ये भी हील हो जाए। किसी के पर्सन की ये भी एनर्जी है। और ये कौन पर्सन है, आपके लिए क्या फीलिंग्स है? तो इस पर्सन को लगता है कि जितना आपको दबाएगा आप उतना ज़्यादा स्पीड से ऊपर की तरफ छलांग मारोगे, इसमें कोई शक नहीं है। ये एक बार नहीं, ये बहुत बार हुआ है कि जितना आपको डरा के रखा है, जितना आपको धमका के रखा है, उतना आप जीवन में कामयाबी की तरफ आगे फोर्स किए गए हो, यूनिवर्स के द्वारा आप ऊपर उठाए गए उतनी ही स्पीड से। ये पर्सन की एनर्जी ये है कि इन दिनों ये पर्सन आपको लेकर के काफी पॉजिटिव हो सकता है। ये आपको हर बात पे शक की नज़र से देखेंगे यहाँ पर, और ये पर्सन आपको संभाले नहीं संभाल पा रहा है, ये आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। यस, मैं ये कहना चाहती हूँ, ये कंट्रोल कर ही नहीं पा रहा है आपको। किधर किधर से आपको कंट्रोल करे, हर जगह से आपकी ग्रोथ हो रही है, हर जगह से आप स्ट्रांग बन रहे हैं। इस पर्सन के साथ मनमुटाव का एक मुद्दा सबसे बड़ा आपके पैसों का भी रहा होगा। या तो इसकी फैमिली ने आपके पैसे लिए हैं, या फिर आपको कहीं ना कहीं ये पर्सन लोन में, कर्ज में, या दूसरों को दे दे करके ये पर्सन जो है बहुत लॉस में गया है, और ये आपको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो आपके बीच का मनमुटाव का कारण भी यही है। ये पर्सन अभी आपको ऐसा देख रहा है कि आप कहीं ना कहीं काफी आपके अंदर जागरूकता आई है, आप अवेकन स्पिरिट हो चुके हो। इस वजह से आपको हरा नहीं पा रहे हैं, इस वजह से इसका कोई भी जोड़ तोड़ आपको
चेंज नहीं कर पा रहा है और आप हमेशा सच्चे हो और सच्चाई आपको पसंद है। ये पर्सन को ये पता है। आप पैसे देख करके ये पार्टी बदलने वाले में से नहीं हो। आपके आसपास, आपके फैमिली में कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहे वो कितना भी बुरा हो, अगर वो पैसे हैं उनके पास तो अंधों की तरह उसको सपोर्ट करेंगे। आप इस फैमिली में हट के हो और आपको बहुत पीड़ा होती है अगर कोई आप सच को सच और गलत को गलत कहने की काबिलियत रख, आप ये मुंह पर पॉलिश नहीं लगाते और इस पर्सन को ये पता चल गया है। आप बहुत सच्चे पर्सन हो और आप सच्चे रास्ते पर चल रहे हैं। इस वजह से ये पर्सन आपको तोड़ नहीं पा रहा, इस वजह से इसकी फैमिली आपको बर्बाद नहीं कर पा रही है। इन्होंने जो किए हैं ये उसके कर्म में जा चुका है। दूसरा है कि आपको ये जो पर्सन है ये मास्टर समझता है, हर चीज में आप मास्टर हो, हर खेल में आप माहिर हो। ये आपको हरा नहीं पा रहे हैं और शायद अब आपको हराएंगे ये उम्मीद भी इन्होंने छोड़ दिया है। आप अगर टैरोट देखते हैं या फिर आप किसी भी प्रकार के स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में शामिल है तो ये आपको प्रोटेक्ट कर रही है, ये आपको गाइडेंस दे रही है और ये आपको सच कहूँ तो हील कर रही है। ये आपको सच्चाई और रास्ते से अ, सच्चाई और सच रास्ते पर ले जा रही है और आपको वो बाउंड्री हमेशा याद दिलाती है कि इधर अगर तुम देखोगे तो गिरोगे, अगर इधर तुम देखोगे तो संवर जाओगे। आपको कहीं ना कहीं टैरोट रीडिंग या कोई भी मंत्र, पूजा पाठ, चैंटिंग, मेडिटेशन ये आपको हमेशा संभाल के रखने का काम कर रहा है। तो ये पर्सन को लगता है कि आप काफी मास्टर हो। ये पर्सन ये भी जानता है कि आपको मालूम है कि कब फाइट बैक करनी है। इस पर्सन को ये भी पता है कि कब आप चुप रहते हो और चुप रहने के पीछे भी कोई षड्यंत्र या कोई प्लानिंग रहती है जो काफी इसके मुंह पर जोरदार तमाचा रहता है। क्योंकि इस पर्सन ने इतना ज्यादा आपको कंट्रोल किया है कि आप कोई भी नहीं सहन कर पाएगा, कोई भी पार्टनर डिजर्व नहीं करता। आप इस पर्सन को लगता है कि आपको ये बात का आइडिया हो गया है कि ये सही समय नहीं है, सही टाइम आने पर आप सही डिसीजन लेंगे। ये पर्सन ने कई बार आपको फोर्स किया होगा गलत टाइम पर गलत डिसीजन लेने के लिए ताकि आप फ्यूचर में बहुत ज़्यादा रिग्रेट में जाओ और इस पर्सन के लिए दुहाई करो, इस पर्सन के लिए रो। और इन्होंने फोर्स किया होगा अपनी वैल्यू दिखाने के लिए, ये जानबूझकर। लेकिन ये इसको पता है कि आप भी इसमें माहिर है, आप भी एक्सपर्ट है, तो आप सही टाइम पर ही सही डिसीजन लेंगे, ना कि इसके बहकाने से आप कुछ भी डिसीजन लेंगे। एनर्जी थोड़ी रोमांटिक भी हो सकती है या फिर ये पर्सन चाहता है कि थोड़ा रोमांस चाहता है, लेकिन या तो ये हर बात पे झगड़ा करता है या फिर आप हर बात पे झगड़ा करती हैं। यहाँ पर ऐसा भी केस हो सकता है। अपने पार्टनर, ये पर्सन को लगता है कि आप इसे हर कुछ शेयर नहीं करते, इन दिनों कुछ है जो इसे पता नहीं है और आप इससे छुपा रहे हैं। बहुत सारे ड्रामा देखे होंगे इस पर्सन के साथ और कहीं ना कहीं आप इसे माफ नहीं करना चाहते हैं या माफ कर भी देंगे तो भी आप कहीं इसे वो अटूट प्यार नहीं देना चाहते। आप अपने आप में इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, आपसे जुड़ी जो भी चीजें हैं आप इसको उसमें शामिल नहीं कर रहे हैं और इसके जीवन में जो चीजें हैं आप उसमें शामिल नहीं हो रहे। आप जानना भी नहीं चाहते, आप देखना भी नहीं चाहते। इससे हर जुड़ी वो चीज जो आपको पेन देती है, जो आपको अ, अकेला फील कराती है सबके साथ होने के बावजूद भी, आप उन सब चीज़ों को अपने पास आने से रोक रहे हैं और आप इनके पास जाने से खुद को रोक रहे हैं। ये जो पर्सन है ऐसी एनर्जी है कि ये जो पर्सन है हमेशा अपने आप की तारीफ सुनने का भूखा है। आप हमेशा इसकी तारीफ करो, ये फिर ये दूसरे लोग इसकी तारीफ करें, इसके लिए दूसरों की वकालत करता फिरता है। आपको रोता बिलखता छोड़ के, आपको पेन में छोड़ के, या फिर जब आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी तब ये पर्सन दूसरों की वकालत करेगा, दूसरों की फ़िक्र करेगा, दूसरों में अपनी जो रेपुटेशन है उसको बढ़ाने के लिए ये उलूल-जुलूल हरकतें करेगा ताकि सबकी अटेंशन आए इसके ऊपर, ताकि सब कोई इसकी तारीफ़ करे। तो अब इस पर्सन को लगता है कि ये अंदर से थक चुका है ऐसा कर के लोगों के लाइफ में, लोगों के गुड बुक्स में आके ये पर्सन थक चुका है क्योंकि आप इससे कुछ समझते नहीं हो या फिर आपने इससे उम्मीदें छोड़ दी है। ये पर्सन एकांत में खुद को और आपको कंपेयर भी करता है कि आप जब बुरा टाइम आता है तो आप कैसे हैंडल करते हो
और इसके लाइफ में जब बुरा टाइम आता है तो ये कैसे सारी दुनिया इधर से उधर कर देता है, खास करके आपका जीना मुश्किल कर देता है जब इसके ऊपर विपत्ति आती है। लेकिन जब आपके ऊपर विपत्ति आती है तो आप शायद अपने अंदर ही रखते हैं। इस पर्सन को लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिन्होंने हमेशा दूसरों के लाइफ में रोशनी लाया है, आपने इसके लाइफ में भी रोशनी लाई। पर हो सकता है कि इस पर्सन ने उसको कुछ समझा नहीं, उस रोशनी की कोई वैल्यू नहीं समझी। और आप इतना रिलेशन में आप देते हो कि आप थक चुके हो और आपने एकांत को चुना, आपने खुद को आइसोलेशन कर लिया क्योंकि आपकी बुद्धि और ज़्यादा बढ़ने लगी है इन दिनों। और आपको ये रियलाइज हुआ है कि इतना देने के बावजूद भी आपको वो रिटर्न में नहीं मिल रहा है, तो आपने खुद को एकांत कर लिया था। अभी आप खुद के दम पर इस एकांत को, आपकी मर्जी है कि आपको एकांत चुनना है या फिर आपको एंजॉय करना है, ये आप पर डिपेंड है, ना कि सामने वाले पर्सन के मूड पर और बिहेवियर पर। आप फैसले लोगे कि आपको एंजॉय करना है या आपको घर में रहना है, आपको क्या करना है, ये सब कुछ आप निर्णय लेंगे, ना कि ये पर्सन। आप इस एनर्जी में आ चुके हैं। इस पर्सन को ये भी लग रहा है कि आपने हाल ही में अपने आप को बहुत दलदल से बाहर निकाला है और बहुत ही ज़्यादा विजडम की ओर आप जा रहे हैं। ये पर्सन को आप एक लीडर की पर्सनालिटी में दिखते हैं, एक बॉस लेडी की तरह दिखते हैं, एक हुक्म देने वाले पर्सन की तरह दिखते हैं, क्योंकि आप हील हो चुके हो, आप इसके चंगुल से बाहर निकल चुके हो। ये जो भी पर्सन है, और ये पर्सन गिल्ट में है, इन्होंने आपके साथ ऐसा किया। इस पर्सन को लगता है कि आप किसी पर्पस के लिए इसके लाइफ में आए होंगे, या फिर आपका जो गोल्स है अपनी लाइफ को लेकर के वो बहुत बड़ा है और हटके है, जो इस पर्सन और ये फैमिली शायद कभी सपने में भी नहीं सोच सकती। जो ये लोग डिजर्व नहीं करते वो चीज़ें आपको ईश्वर ने दी है। आपको देख करके बहुत सारे लोग अपने जीवन में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे। जो लोग उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं, या आपके घर के कुछ लोग, लेकिन आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के काबिल बनेंगे और आप डिजर्व करते हैं इन सबसे बेहतर लाइफ। आप सच में एक लीडर हैं। इस पर्सन को लगता है कि अब आप हुक्म चलाते हैं और आप पूरी तरीके से पासा पलट चुका है। पहले जो आप 10 बार कहते थे ये पर्सन बिल्कुल इग्नोर करता था, अब सामने से ये पर्सन रिक्वेस्ट करता हुआ दिख रहा है मुझे। ये जैसे कि आपको कहीं जाना है तो आप 10 बार बोलोगे लेकिन ये नहीं सुनेगा। अब आप में से कुछ लोग ऐसा खतरनाक प्लानिंग बना रहे हो, या अपने आप को इतना आपने कैपेबल बना लिया है कि आना है तो आए वरना भाड़ में जाए, और ये पर्सन सामने से आपको बोलेगा कि वहाँ जाना है क्या, तो ये सामने से ऑफर देगा, अवेलेबल रहेगा, क्योंकि आप एक बॉस लेडी की तरह हो और ये इस एनर्जी में आपको देख रहा है। अगर सालों से आपके मन में उदासी है प्रेगनेंसी को लेकर के, तो हो सकता है कि आप बेबी कंसीव करने जा रहे हैं। इस पर्सन का बागी नेचर इसको लेके डूबा और परिणाम ये हुआ कि आप बागी बन गए। आप इसके वजह से भी थोड़े रूड हो गए हैं, लेकिन आपके लिए कहा है कि आपको थोड़ा बैलेंस लाना है, इतना रूड नहीं होना है। और आप स्पिरिचुअल हैं, या फिर आपको जो भी आपके गुरु हैं, जो भी आपसे बड़े पर्सन हैं, उसकी रिस्पेक्ट करनी है। आपको इसके जैसे नहीं बननी है। भले ही आपके मन में बहुत गुस्सा है, आपके मन में बहुत जहर है इन्होंने जो आपके साथ किया है, लेकिन आप उसके जैसा अपने आप को नहीं बना सकते। आप पर ईश्वर का आशीर्वाद है, खास करके आपके ऊपर गुरु का आशीर्वाद है, या फिर आप कुछ जो साधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, या फिर आप जो भी धर्म को लेकर के काम करते हैं, उसका आपको आशीर्वाद है। और आपको अपने धर्म में रहकर, अपने मर्यादा में रह करके अपने जीवन में आगे बढ़ना है, ना कि ऐसे जल्लादों के साथ रह के ऐसा बनना है। तो यहाँ पर बटरफ्लाई का कार्ड गिल्ट के ऊपर आया है। ये कंफर्म करता है कि आप हैप्पीनेस को डिजर्व करते हैं, और इसके पीछे बहुत ज़्यादा आपके दिलों में बहुत पेन है, पीड़ा है। अगर आपको रोने का मन करे तो रो लीजिए, आपको गाना गाने का मन करे तो आप गा लीजिए, आपको शॉपिंग करने का मन है, कहीं बाहर घूमना है, जो मन कर रहा है कायदे में रह के आप वो सब कुछ कर लीजिए। इससे आप फ्रेश होंगे और आप हील होंगे, और अपने जीवन में आपको लगेगा कि आपका वजूद है।
है ना? क्योंकि वो आप डिज़र्व करते हैं। आप पुराने पास्ट ट्रॉमा से बाहर निकल रहे हैं। आप काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हैं और आप स्माइल डिज़र्व करते हैं। आप हैप्पी लाइफ़, हैप्पी मैरिज, पार्टनर, लव ये आप डिज़र्व करते हैं। अपने जीवन में आने वाले समय में कुछ ऐसी चीज़ें आपके पास आने वाली हैं जो आपको बहुत प्राउड फ़ील कराएगी और आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस ला के देगी। जो बीत गई सो बात गई, आपके लिए ये मैसेज है। पास्ट को जाने दीजिए, अपने जीवन में आने वाले सपनों को गले लगाइए। ट्रैवलिंग का कार्ड है, तो यहाँ पर कोई शॉपिंग करने के लिए या फिर बाहर घूमने के लिए जाने वाली है और वो या तो ट्रैवल घूमने के लिए करेंगे, उसके लिए आप कपड़ों की खरीदारी कर रहे हैं। किसी चीज़ में बदलाव होने जा रहा है या आपके रिश्तों में भी बदलाव हो सकता है। मैं देखती हूँ आने वाले इस वीक में आपको कैसे रहना चाहिए इस पर्सन के साथ। देखो, आने वाले समय में आपको थोड़ा अकेला फील हो सकता है। आपके पार्टनर का डबल जो पर्सनालिटी है वो आपको खटक सकती है, जिसको आप इग्नोर कर सकते थे वो बार बार हाईलाइट होगी आपके सामने और आपको अकेला फील कराएगी। और ये अकेला फील कराना आपके लिए एक तरफ से स्ट्रांग ही होगा या आप स्ट्रांग बन जाएंगे और आप अच्छे और बुरे पहलू को देख करके एक्सेप्ट करेंगे और आप सेल्फ इंडिपेंडेंट वुमेन। हो सकता है कि आने वाले समय में आप अपने ट्विन फ्लेम से डील करने वाले हैं या फिर ये पर्सन ट्विन फ्लेम है आपका, लेकिन इन्होंने आपको हमेशा लाइफ में कंफ्यूज रखा है, हमेशा कंफ्यूज रखा है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपसे सच में प्यार करता है क्या। पूरी लाइफ गुजर जाएगी तो भी आपको लगेगा कि ये पर्सन सच में मुझसे प्यार करता है क्या ये मेरे लिए लॉयल है क्या। ये हमेशा आपको कंफ्यूज में कंट्रोल करने के लिए रख रहा था। इसकी कुछ ऐसी पर्सनालिटी आपको दिखेंगी जिसे आप अकेला फील करोगे और लेकिन आप अपने हिम्मत से इस चीज़ को हैंडल कर लोगे बहुत अच्छे से। आपकी कोई ओल्ड पुरानी फीमेल फ्रेंड या मेल फ्रेंड आपके लाइफ में, आपको थोड़ा उसके साथ एंजॉय कर सकते हो। आपके लाइफ में कुछ ऐसा आएगा जहाँ पर वर्षों की चीज़ें चेंज होती हुई दिख रही है। आपका रूप रंग, आपका काम, आपका सोच, आपके दिन कुछ तो बदलते हुए दिख रहे हैं। पर्सन को लग रहा है कि आप पूरी तरीके से अपने रंग में हो। अभी आपको रंगहीन करना, आपके लाइफ से रंगे चुराना इस पर भारी पड़ गया है। आपकी लाइफ में इन्होंने हमेशा चाहा कि कहीं ना कहीं आप इस पर डिपेंड रहो और हमेशा आप खामोश रहो, लेकिन ईश्वर आपके लिए दरवाज़ा खोलने वाला है। यस, और ये कह रहा है कि पास्ट को आप, तो आपको कहीं ना कहीं विंटर के समय में आपके लाइफ में कुछ अच्छा होता ही होगा। हर विंटर में आप हमेशा या तो एंगर रहते होंगे या तो बहुत इमोशनल रहते होंगे। ये दो इमोशंस हमेशा आपके साथ रहता होगा इस पर्सन के वजह से। आपको बहुत गुस्सा आता होगा या तो आपको बहुत रोना आता होगा। तो अगर अभी रोने का मन कर रहा है तो प्लीज़ रो लीजिए, अपना दिल हल्का कर लीजिए, लेकिन आपको तूफान बनना है और आपको बहुत जीवन में उस मुकाम तक जाना है जहाँ पर कुछ बुरे लोग कभी नहीं चाहते हैं कि आप वहाँ। आसपास के लोग काफ़ी फेक हैं और ये बात आपके हस्बैंड को कम लेकिन आपको ज़्यादा पता चल कि आसपास बहुत बुरे लोग हैं जिनके वजह से भी आप काफ़ी परेशान या दुखी रहे हो। ये आपके पर्सन को कहीं ना कहीं गाइडेंस देता है जो आपको पसंद नहीं आता। ये आपके पर्सन को कुछ ना कुछ, अगर ये पर्सन अच्छा भी है तो इन लोगों के वजह से आपके पर्सन एक अलग ही दिशा में उड़ने लगता है जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो फिर से ये कार्ड साबित कर रहा है कि आप इसको बहुत हील कर रहे हो। इस पर्सन को सुधारने में आपका बहुत बड़ा हाथ है। इस पर्सन को इंसान बनाने में आपका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि आपके आसपास के लोग इसको भड़काने वाला मुझे ज़्यादा दिख रहा है। ये जो भी पर्सन है, इस पर्सन का आपको कॉल आया होगा या फिर ये आपको कॉल करना चाहते हैं। और अगर ये किसी पर्सन के लिए आप देख रहे हैं तो अगर इन्होंने ब्लॉक किया था तो वो आपको अनब्लॉक करेंगे। तो ये पर्सन आपसे इंस्पायर है, जिसे मैंने पहले ही कहा था। कोई आपको हो सकता है कि सोशल मीडिया पर आपके पोस्ट को देखे, लाइक करे या फिर कहीं सॉन्ग सुने तो ये आपको मिस करे। बहुत ज़्यादा आपको लेकर के दुखी भी होता है कभी कभी कि इन्होंने आपको बहुत दुख दिया, इस वजह से आप इसके बिना खुश रहना सीख चुके हो। बहुत इमोशनल फीलिंग भी है इस पर्सन की आपको लेकर के। बहुत सैड भी हो जाता है ये पर्सन कि आप उसके बिना खुश रहते हो, आप उसके बिना जीना सीख रहे हो, सीख चुके हो। बहुत दुख होता है इस पर्सन को।
यस, इस पर्सन को लगता है कि ये आपका टाइम है, आपका टाइम है, ये गोल्डन टाइम है। तो आपके बेबी भी हो सकते हैं और आपके हस्बैंड जब भी आपको लेकर के इमोशनल होते हैं, इसके फैमिली वाले कूद जाते हैं बीच में। ये बहुत बहुत दुखद है। या आपके बच्चे भी सफ़र करते हैं कभी-कभी आप दोनों के ऐसे बिहेवियर की वजह से आपके बच्चे भी सफ़र करते हैं और आप सब कुछ होते हुए, इस फैमिली को होते हुए भी आप अकेला फ़ील करते हो। ये पर्सन क्या सोच रहा है आपको लेकर के? इस पर्सन को लगता है कि आप कुछ छुपा रहे हो, आपका कुछ सीक्रेट है आपकी लाइफ में, कोई पर्सन या कोई चीज़ या कोई काम या आपका कोई प्लानिंग जो इसे छुपा के आप रख रहे हो और करना बनता भी है, क्योंकि इस फैमिली में रह के भी आप घुटन भरी ज़िंदगी जिए हो और कभी भी आप खुश नहीं रहे हो। हमेशा आपको एकांत किसी के साथ आपका यूनियन हो सकता है, या आपके जो हस्बैंड हैं ये आने वाले समय में चाहेंगे कि आपका और इसका रिश्ता काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए। इसके ख्वाब भी है, इसके ड्रीम भी है और बस थर्ड पार्टी का इंटरफेयर है, इसकी फैमिली की नौटंकी भी दिख रही है बीच-बीच में। लेकिन ये आपको वापस पाना चाहते हैं, ये विश है इसका विश है कि आप वापस आ जाओ या फिर आप दोनों पहले जैसे जियो। ये लास्ट कार्ड है, ये आपको हो सकता है कि कुछ एक गिफ्ट देने का आने वाले समय में, आपके बर्थडे या एनिवर्सरी या कुछ भी हो सकता है, ये कुछ गिफ्ट देंगे या फिर आप पर प्यार लुटाना चाहते हैं। ये इसके दिल में ये सारी चीज़ें चल रही है। हो सकता है कि आप आने वाले समय में ऐसे कुछ डिसीजन ले सकते हो जो कि ईजी नहीं रहेगा, कुछ टफ रहेगा और इस पर्सन को इस बात का डर है कि आप कुछ ऐसे डिसीजन ना ले लो जिससे आप दोनों का रिश्ता और वीक हो जाए या फिर आप इसको छोड़ ना दो। आने वाले समय में आपके जीवन में ऐसे अ, 2 ऑप्शन भी आएँगे कि आपको इस फैमिली को चुनना है कि आपको अपने पार्टनर को चुनना है। तो ये पर्सन आपको लेकर के ओवरथिंकिंग कर रहा है बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा मिसिंग की एनर्जी है और बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी है। ये पर्सन अंदर से बहुत सैड है। तो थैंक यू सो मच माय डियर व्यूअर्स।